नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन योर वेब सिंस लास्ट 27 ईयर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी का वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब हम लोग आने वाले 5 दिन मतलब नेक्स्ट वीक तक क्या होने की संभावना। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले देखें कि निफ्टी में पहले हम लोग मतलब पीछे हम लोग कहाँ पे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें डेली चार्ट को। डेली चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग का ये राइजिंग ट्रेंड में है और यहाँ जो थर्ड वेव कंप्लीट किया था उसके बाद हम लोग करेक्शन में है। तो यहाँ पे थर्ड वेव कंप्लीट करने के बाद हम लोग जो करेक्शन में है तो ये हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में है। क्योंकि इसमें जो टाइम लगा, यहाँ से जो थर्ड वेव बनने में टाइम लगा, रफली उसे के आसपास पहुँच चुके टाइम है, लेकिन अभी भी इससे नीचे नहीं आ पाया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में है। तो अब हम लोग इसको आवरली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। आवरली चार्ट में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा थर्ड वेव कंप्लीट हुआ था और यहाँ से हम लोग फोर्थ वेव में इंटर किए हुए हैं। अब ये फोर्थ वेव के लिए मतलब करेक्टिव फॉल के लिए हमारा 0 पॉइंट है, जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे WXY बना करके फिर से एक करेक्टिव राइज में इंटर किए थे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि जो करेक्टिव राइज है, यहाँ से जो WXY कंप्लीट करने के बाद ये यहाँ से 3 वेव में जो 7 डेज में ऊपर गया था और फिर से यहाँ पे एक B वेव के फॉर्म में ABC 3 वेव के फॉर्म में B बनाया और यहाँ से फिर से हम लोग ऊपर कंटिन्यू हैं। तो जैसा पिछले वीडियो में हम लोग बताए थे कि हम लोग इस प्लेस पे थे और इस प्लेस पे हम लोग रहते हुए हम लोग ये डिसाइड किए थे कि हम लोग का ABC कंप्लीट हुआ और फिर से ऊपर आने की संभावना है और उसी तरीके से हम लोग ऊपर जा रहे थे। लेकिन जैसा आप लोग पिछले वीडियो में बताए थे कि ये हम लोग का जो टाइमिंग था, ये हम लोग का टाइम के हिसाब से ब्रेक नहीं किया। मतलब यहाँ से जो फॉल हुआ था 3 दिन का फॉल था, लेकिन यहाँ इसको ब्रेक करने में 3 दिन से ज़्यादा लगा। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारा जो करेक्टिव फॉल था ABC, ये भी हमारा कंफर्म नहीं किया था और टाइम चूँकि ज़्यादा लिया, इसका मतलब है कि ये हमारा ये बना, ये हमारा 3 वेव में B आया और ये C वेव के फॉर्म में ऊपर की ओर जा रहा है। चूँकि हमारा इसको कंफर्म नहीं किया था, मतलब सेकेंड स्टेज कंफर्म नहीं किया था, इसलिए ये इंडिकेट कर रहा है कि एक करेक्टिव राइज में है। अब फ़र्क ये पड़ रहा है कि चूँकि यहाँ से जो फॉल हुआ है, X से Y जो फॉल हुआ ये हमारा 7 डेज़ का था और यहाँ से जो ऊपर राइज हो रहा है ये हमारा 7, 14 और रफली यहाँ पे हम लोग का 10, मतलब रफली आप ऐसा समझ सकते हैं कि हम लोग का ये 20 दिन से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन इसके ऊपर जा नहीं पाया। तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो करेक्टिव फॉल था उसका करेक्शन है। लेकिन यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये 0x ट्रेंड है, ये इसको ब्रेक करने वाला है। चूँकि हो सकता है आने वाले 2-3 दिन में इसको ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। C वेव का 5th वेव के फॉर्म है, तो वो इंडिकेट करेगा कि चूँकि ये 0x को ब्रेक करेगा तो ये इंडिकेट करता है कि ये पूरा 0 से जो Y तक के जो हुआ था फॉल उसका करेक्टिव राइज है। तो इस टाइम फ्रेम का हम लोग का करेक्टिव राइज में है और हो सकता है कि कल मतलब मंडे को, हो सकता है मंडे और ट्यूसडे तक इसको ब्रेक करके यहाँ तक भी जाने की संभावना है। तो हम लोग वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लोग का जैसा पिछले वीडियो में बताए थे कि हर डिक्लाइन पे हम लोग बाई करके चलेंगे और अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम आप लोग को डिस्कस किए थे कि इसके स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए हम लोग हर डिक्लाइन पे बाई करेंगे और ऊपर का जो लेवल दिए थे वो मीट हो चुका है। तो हम लोग पिछले वीक में जितना भी डिस्कस किया एग्जैक्टली उसी तरीके से मूव कर रहा है और अभी भी ऊपर रहने की संभावना है। तो अब हम लोग वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी भी हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके ही चले, चूँकि यहाँ से जो हमारा 1, 2 और ये 3 वेव बना है और हम लोग 4th वेव में, अब 3rd वेव को भी एनालाइज करते हैं तो देख रहे हैं कि ये हमारा यहाँ से यहाँ तक के 2 दिन में गया है और यहाँ से यहाँ 2 दिन हो चुका है, मतलब करेक्टिव फॉल में है। तो हम लोग जैसा एडवांस कोर्स में वेव के करेक्टर को डिस्कस किए थे उसके हिसाब से ये इंडिकेट कर रहा है कि जो 2nd से 3rd वेव गया उससे रफली टाइम ज़्यादा हो चुका है लेकिन गिर नहीं पा रहा था। ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी ये ऊपर जाने की संभावना है। तो हम लोग ऐसे भी वेव को जब हम लोग लेवलिंग करते हैं तो ये हमारा 1st वेव हो गया, ये 2nd 0 to 10 लाइन को ड्रॉ करते हैं, ये हमारा 3rd वेव कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे जो भी यहाँ पे कंप्लीट करके इसको कल यदि मंडे को यदि इसको ब्रेक करता है तो फिर से हम लोग 5th वेव की ओर कंटिन्यू कर जाएंगे। लेकिन ये लार्जर टाइम फ्रेम का A, B और C वेव का पैटर्न कंप्लीट करके फिर से नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। तो बेहतर है नेक्स्ट 1-2 दिन मतलब मंडे या ट्यूसडे तक हो सकता है इसको ब्रेक करके ऊपर जाने की संभावना है और बहुत ज़्यादा संभावना है कि 2 से 3 दिन में मतलब मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे तक ऊपर 18,250 या 280 इसी लेवल तक जाने की संभावना। तो बेहतर है अभी हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके ही चलेंगे, लेकिन उसके लिए स्टॉप लॉस रखना होगा ये 2nd वेव का लोएस्ट पॉइंट। इस लोएस्ट पॉइंट को स्टॉप लॉस मान करके डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर की ओर अभी भी कंटिन्यू रहेंगे और बाई करके ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करेंगे। एक चीज़ सिर्फ ध्यान रखेंगे,
चूँकि यहाँ से जो राइज हुआ ए है, ये बी है और ये सी वेव के फॉर्म में यहाँ पे कंप्लीट करने की संभावना है। तो बहुत कॉशियस रहेंगे ऊपर के लेवल पर कि यदि यहाँ से नीचे का कंफर्म करता है तो फिर से नीचे कंटिन्यू हुआ। जब तक कि नीचे का पैटर्न कंफर्म नहीं करेगा हम लोग प्लस पोजीशन बना करके ही चलेंगे और अभी भी ऊपर ही रहने की संभावना है। तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये कह सकते हैं कि आने वाले वीक में, मतलब आने वाले 3 से 5 दिन में अभी ऊपर ही रहने की संभावना है। अब हम लोग थोड़ा सा टाइम को एनालाइज कर लें। जैसा कि आप लोग को पता है कि ये चूँकि इसका जो फॉल है उसका करेक्टिव राइज है और ये जो हमारा फॉल हुआ था 7 डेज़ का था और यहाँ से जो राइज हो रहा है ये हमारा 7 डेज़ हो गया, ये 7 डेज़ हो गया और यहाँ से हमारा 7 डेज़ हो रहा है, लेकिन इसको भी ब्रेक नहीं कर रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले नेक्स्ट वीक में ऊपर ही रहने की संभावना है। तो बेहतर है, टाइम के हिसाब से भी अभी ऊपर का टाइम बचा हुआ, लेकिन इस टाइम फ्रेम का एक्स से वाई का हुआ उसका करेक्टिव राइज है। चूँकि हम लोग का इसका करेक्टिव राइज अभी है, लेकिन इसको यदि ब्रेक करता है तो जीरो से जो फॉल हुआ है उसका पूरा का करेक्टिव राइज होगा। तो अभी भी हम लोग ऊपर ही रहने की संभावना, हम लोग बेहतर है डिक्लाइन पे बाई करके चलेंगे। लेकिन अब हम लोग इसको थोड़ा सा देखेंगे कि हमारा वॉल्यूम क्या सपोर्ट कर रहा है। जैसा आप लोग का एडवांस कोर्स में बताएं वॉल्यूम के बारे में, तो यहाँ पर देखें कि चूँकि हमारा ये 1, 2, 3, 4 और 5 वेव के फॉर्म में जा रहा है और यहाँ पर देखें कि इतने में कहीं पे भी हमारा वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, बल्कि ये क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर बढ़ रहा है हमारा वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा है, मतलब ये वॉल्यूम नीचे की ओर घटते जा रहा है। तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि सी वेव ही है, हमारा थर्ड वेव नहीं है। चूँकि सी वेव ही हमारा थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू करता है, लेकिन चूँकि वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा 90% उम्मीद है कि हमारा ये जो राइज हो रहा है इस सी वेव के फॉर्म में ही हो रहा है और ऊपर कहीं ना कहीं 18,240, 250 या 280 के आसपास पूरा होने की संभावना है। और टाइम को देखें तो हो सकता है कि ऊपर जाने में 2 से 3 दिन लगने की संभावना है, मतलब सोमवार मंगल तक ऊपर पूरा होने की संभावना है। लेकिन इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि ये हमारा थर्ड वेव है और ये फोर्थ वेव है और ये जो राइज होगा इस छोटे टाइम फ्रेम का 5 वेव में होगा। मतलब आवरली चार्ट में भी देखें कि यहाँ से धीरे धीरे करके 1, 2, 3, 4 और 5 के फॉर्म में यहाँ पे कहीं ना कहीं कंप्लीट करेगा। तो इसको ध्यान रखेंगे कि यदि 5 वेव यहाँ कंप्लीट करता है मंडे या ट्यूसडे तक, तो उसके बाद नीचे का यहाँ पर जो भी लो बनेगा उसके बाद जो स्टार्ट होगा उसके बाद का नीचे का जब कंफर्म करता है तो फिर से हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि अभी भी हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म में करेक्टिव फॉल में है और उसी वेरी शॉर्ट टर्म के तहत सबऑर्डिनेट वेव में ये हमारा करेक्टिव राइज में है और करेक्टिव राइज पूरा करके फिर से एक नया लो बनाने की संभावना है। तो बेहतर है जब ये 5 वेव कंप्लीट करने के बाद जब नीचे का कंफर्म करेगा तो फिर से हम लोग प्लस पोजीशन बनाना बंद करेंगे और फिर से हम लोग शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। लेकिन अभी हम लोग 2 दिनों के लिए, मतलब सोमवार मंगल के लिए हम लोग हो सकता है अभी हम लोग राइजिंग ट्रेंड में और अभी भी हम लोग ऊपर रहने की संभावना है। तो बेहतर है स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे। तो 2 दिन का मतलब मंडे के लिए हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये पॉइंट। इस पॉइंट को हम लोग स्टॉप लॉस मान करके डिक्लाइन पे बाई करेंगे। बहुत ज़्यादा संभावना है कि 18,280 तक जाने की संभावना है। तो बेहतर है डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूँ मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूज़र ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।